गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। एक बहुत ही स्पेशल सेशन है आज। आप सभी का एक महीने में कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है उसको लेकर बहुत सारे डाउट्स होंगे। रिसेंटली हमने एसबीआई सीबीओ के एक टॉपर का इंटरव्यू कंडक्ट किया था, उसका जूम लिंक आप सभी को भी दिया गया था। आई एम श्योर आप सभी ने ज्वाइन भी किया होगा। अगर नहीं किया, डोंट वरी, उनके जो 3 मेजर टिप्स थे आज मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, ताकि आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिले, ना कि सिर्फ कि कोई आपको बता रहा है, नहीं, एक रियल एक्सपीरियंस जो उन टॉपर ने ट्राई किया है, जो उन टॉपर ने फॉलो किया है, जिससे उनका एग्जाम क्रैक हुआ है। वो क्या चीजें हैं जो आप भी फॉलो कर सकते हैं along with your job, within the same time, within the same number of hours in a day। आप क्या फॉलो कर सकते हैं जो उन्होंने फॉलो किया, ताकि एक महीने में ये एग्जाम क्रैक हो जाए। तो ये 3 टिप्स आज मैं आपको बताने वाली हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट अस स्टार्ट। चलिए, सो बिफोर द 3 टिप्स, सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या एक महीना सफिशिएंट है। ये एग्जैक्टली सेम सवाल मैंने उन टॉपर से पूछा था एंड शी सेड यस इट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने भी एक ही महीने में तैयारी की थी, एक ही महीना सफिशिएंट है। मैं खुद जॉब करती हूं, मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं था। और जनरली ऐसा होता है कि कोई भी बैंकिंग के एग्जाम, बहुत सारे बैंकिंग के ऐसे एग्जाम है जिनका नोटिफिकेशन आने के बाद हमें मिलता ही 1 महीना है तैयारी करने के लिए, अगर हम पहले से नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं तो, है ना। तो 1 ही महीना मिलता है। तो शी सेड इट इज वेरी मच पॉसिबल। मैंने खुद जॉब के साथ साथ 1 ही महीने में तैयारी की है। अब क्वेश्चन आता है हाउ, 1 महीने में विद जॉब आपने कैसे तैयारी की है, वो क्या ऐसी 3 चीजें हैं विच शी फॉलोड जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। एंड हियर इज द टिप नंबर 1 आपके लिए। पहली टिप है, शी एग्जैक्टली टोल्ड मी कि मैंने 4 घंटे में पढ़ती थी, 4 घंटे में निकालती थी। एंड उन्होंने तो मुझे बोला कि 2 घंटे में सुबह निकालती थी, 2 घंटे में शाम को निकालती थी, ठीक है, AM एंड PM। अब देखिए, ये वैरी हो सकता है, उन पे 2-2 घंटा काम किया। आपका ऐसे भी हो सकता है कि आपको मॉर्निंग में कम टाइम हो, आप मॉर्निंग में 1 घंटा निकाल सकते हो, विच इज फाइन, ठीक है। 1 घंटा आपने निकाल लिया, शाम को फिर 3 घंटे निकाल लो, है ना। आपका मकसद होना चाहिए कि मेरे को दिन के 4 से 5 घंटे पूरे करने हैं पढ़ाई के। अब वो सुबह अगर कम हो गया किसी दिन तो शाम को बढ़ा दो, शाम को कम हो गया तो सुबह बढ़ा दो, ठीक है। आपको इस तरीके से बैलेंस करना है। बट 4 आवर्स पर डे शी सेड कि सफिशिएंट थे। बट क्वेश्चन अब आप ये पूछोगे कि फिर उन्होंने पढ़ाई कैसे करी थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने इंटरव्यू देखा भी होगा तो उनको तो पता ही होगा। उन्होंने बोला कि सिर्फ मैंने अड्डा 24/7 का, जहाँ पर मैंने ही लास्ट टाइम जो है, मैंने और मेरी पूरी टीम ने जो है वहाँ पर क्लासेस ली थी। शी सेड कि मैंने सिर्फ आप लोगों का जो क्लासेस हैं वो फॉलो की थी एंड दैट इज इट। बाहर से मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमारे पास 4-5 महीने होते हैं ना, हम बहुत ऐसे तसल्ली में होते हैं कि अभी बहुत टाइम है ना। बट जब 1 महीना होता है ना, हमारी एफिशिएंसी डबल ट्रिपल हो जाती है। तो ये 1 महीना अच्छा भी होता है कहीं ना कहीं, कम टाइम में दुगना तिगुना काम हो जाता है हमसे, राइट। सो 4 to 5 आवर्स पर डे आपको निकालना है। सुबह शाम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। सुबह कर सकते हो सुबह करो, शाम को कर सकते हो शाम को करो। हमने यहाँ पर अपनी लाइव क्लासेस को भी इसी हिसाब से अरेंज किया है। सुबह कुछ क्लासेस हैं और फिर आपके ऑफिस के बाद कुछ क्लासेस हैं, एटलीस्ट वो क्लासेस जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, चलो वो टिप नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगी। बट हमने भी अपनी क्लासेस जो है इसी हिसाब से अरेंज की हैं, ताकि आप लाइव हमसे जुड़ सके और लाइव ये सारी चीजें जो हैं हो सके, राइट। लाइव आप डाउट पूछ सके। इन केस अगर आप तब भी लाइव नहीं जुड़ पाते हो किसी दिन, तो सेम डे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, बट डेली का टास्क डेली पूरा करके सोइएगा। यही एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। और 1 महीने से बिल्कुल नहीं डरना है कि 1 महीना कम टाइम में, नहीं। जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी है। टिप नंबर 2, पे मोर अटेंशन ऑन इकोनॉमी, बैंकिंग और करंट अफेयर्स। दैट इज व्हाट शी ऑल्सो मेंशन। जब मैंने उनसे पूछा कि हमारे पास मैम इंग्लिश है, हमारे पास कंप्यूटर एप्टीट्यूड है और हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कैसे मैनेज करना है। शी सेड इंग्लिश के लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की, सिर्फ कुछ डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि इंग्लिश शी सेड ईजी आता है।
तो आप भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए हमने इंग्लिश की क्लासेस अपने दिन में रखी है कि चलो ठीक है, सुबह अगर आप नहीं भी ले पाए, इंग्लिश इजी आता है कंपैरेटिवली, वो हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड, अगेन शी सेड, इसमें मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस की थी। उन्होंने बोला कि 90 क्वेश्चन रीजनिंग के प्लस 10 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए थे, और यही मैंने जो है इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस की थी, और सिर्फ प्रैक्टिस इसमें लगेगी। अगेन उन्होंने बोला ये भी ईजी आया था। ओवरऑल पेपर उन्होंने मॉडरेट बताया, और ये 2 सेक्शन उन्होंने ईजी बताए। बोला उन्होंने ये कि हमें इस पर फोकस करना है, इकोनॉमी, बैंकिंग के करंट अफेयर्स और ओवरऑल जो हमारा करंट अफेयर्स है, ठीक है। और इस करंट अफेयर्स में आपका जीए भी आ गया, राइट। सो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा मार्क्स इस पे ज्यादा जो है थोड़ा सा पढ़ाई ज्यादा करनी है, राइट। चलिए, टिप नंबर 3, रिवाइज मोर एंड एमसीक्यू लेस। अब देखिए ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ही नहीं करने। जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला मैंने बहुत कम एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे, जो आप लोग क्लास में प्रैक्टिस करवाते थे सिर्फ मैंने वही प्रैक्टिस में करके गई थी, और मैंने प्रैक्टिस नहीं किए, ठीक है। बट मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी कि क्लास में तो हम आपके टेस्ट कंडक्ट करेंगे ही। जैसे मेरी ही क्लास में अगर आपने स्टडी प्लान देखा होगा तो फुल लेंथ टेस्ट जो है मैं वहां पर कई सारे कंडक्ट कर रही हूं। बट एट द सेम टाइम आप अपने एंड पर भी जितना भी आप मैनेज कर सको, हो सकता है 5 से 10 एमसीक्यूज, सेट ऑफ एमसीक्यूज आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और इसमें जो है हम क्लास में ही आपको पीवाईक्यू भी करवा देंगे, क्लास में ही आपको एमसीक्यू भी करवा देंगे, तो काफी सारा तो आपका यहीं से हो जाएगा। बट उसके अलावा भी 5-7, 5 to 7 और 10 में भी जितना आपके पास टाइम है, थोड़े से एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड रिवाइज मोर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज मोर का मतलब है कि आपने क्लासेस अटेंड करी, उस क्लासेस को अटेंड करने के बाद मे बी आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो जो भी क्लास आपने करी है, जो भी आपको पीडीएफ मिल गई है, उसको ना एक बार रिवाइज कर लो। मे बी सुबह सुबह ट्रैवल करते टाइम फटाफट रिवाइज कर लिया, शाम को ट्रैवल करते टाइम फटाफट रिवाइज कर लिया, खाना खाते टाइम फटाफट रिवाइज कर लिया, एक बार सोने से पहले 15 मिनट निकाल के जो भी पढ़ा है पूरा दिन में उसको फटाफट रिवाइज कर लिया, 15 मिनट या आधा घंटा निकाल के। सो इस तरीके से आपको रिविजन डेली का साथ के साथ करना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एक बार शाम को बैठ के या ट्रैवल करते टाइम, वॉक करते टाइम, जो भी आप करते हो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। ये छोटे छोटे टाइम आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आप सुबह सुबह वॉक करते हैं तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको, तो मैं भी ऐसे प्रिपेयर करती थी। तो जब भी मैं कुछ पढ़ती थी उसको अपने शब्दों में रिवाइज करने की कोशिश करती थी। जैसे मैंने एक टॉपिक समझा या मैं कुछ रीड कर रही हूँ, मैं उसको ना अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती थी, उस कॉन्सेप्ट को, है ना, अपनी लैंग्वेज में उसको रिकॉर्ड कर लेती थी, और उसके बाद जब मैं वॉक कर रही हूँ या कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो उसी को सुनती थी। उससे मेरा खुद का रिविजन होता था। आप ये फॉलो कर सकते हैं, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो, ठीक है जी। सो ये कुछ चीजें हैं जो, ये ही बेसिकली 3 मेरी तरफ से आप लोगों को ये 3 एडवाइस थी, जो नॉट मेरी तरफ से, एक्चुअली टॉपर की तरफ से एडवाइस थी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो वो हमारा लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए, जो जब टॉपर के साथ आपको डायरेक्टली कनेक्ट करवाया गया था, राइट। ऑल्सो अगर आपको नहीं पता, मेरी जो क्लासेस हैं यानी जीए और करंट अफेयर की क्लासेस आज ही शुरू हैं, और वो भी 7 बजे से, ठीक है। इस सेशन के जस्ट बाद 7 PM मेरी एसबीआई सीबीओ की फर्स्ट क्लास होने वाली है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आप भी इस सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा, और अगर आपने अब तक नहीं एनरोल किया है तो डोंट बी लेट, प्लीज डोंट बी लेट। पहली क्लास है, ऑलरेडी 1 महीना है हमारे पास, तो और ज्यादा वेट मत कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब आप फटाफट एक बार मैं आपको बता देती हूँ आपको करना क्या है। मेरी क्लासेस, मैं अपना टाइम बता देती हूँ, 7 to 8 PM मेरी क्लासेस होने वाली हैं, और ये मेरा टेलीग्राम है। आप किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इसको ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली यहाँ पर अपनी पूरी कैपेसिटी में स्टूडेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। चलो, अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ आपको करना क्या है, कि कैसे आपको पहुंचना है वहां तक। अड्डा 24/7 का सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐप से आपको ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, नॉर्मल से 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको रेगुलेटरी बॉडीज पे क्लिक करना है। आपको ये बैच दिखेगा एसबीआई का, एसबीआई सीबीओ का, ठीक है। एसबीआई सीबीओ का बैच है। यहां पर आपको पूरा स्टडी प्लान, नीचे स्क्रॉल करोगे सारे टीचर्स का स्टडी प्लान दिख जाएगा, कौन टीचर कितने बजे क्लास ले रहा है, ठीक है जी। सो आपको यहां पर बेसिकली सबकी क्लासेस भी यहां पर दिख जाएंगी, राइट, कौन कौन किस तरीके से यहां पर आपकी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। इस पे ही सेम यहां पर ही आपको करना है। इसको यहां पर लेट मी जस्ट दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूं सारी ही चीजें। रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक कीजिएगा,
क्योंकि जो मैं पूरा प्रोसेस बता रही हूँ उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। SBI CBO पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे एंड देयर इज अ कोड जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दैट कोड इज Y674, है ना। ये आप जब यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो, मैंने आपको अपना टेलीग्राम बता दिया, या फिर अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो CBO के साथ साथ, तो आप रेगुलेटरी महापैक या फिर बैंक महापैक के साथ विद द सेम कोड भी जा सकते हैं, ताकि आपका CBO भी हो जाए और बाकी सारे एग्जाम्स भी हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड। मैं मिलती हूँ आपको 7 बजे। हमारी जो पहली पेड होती है वो यूट्यूब पर भी हम डालते हैं, तो आज वो क्लास यूट्यूब पर भी आएगी। आई विल सी यू एट 7 PM आफ्टर सम टाइम।